नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। दर्शकों, ज्योतिष वो दर्पण है जिसमें आप अपने संपूर्ण भविष्य को देख सकते हैं। किस ग्रह की कैसी दशा होगी आपकी जिंदगी पर, वो आप जान सकते हैं। आपके जीवन में कौन सी समस्याएं आने वाली हैं और क्या है उसका समाधान, ये भी आप ज्योतिष विद्या के माध्यम से जान सकते हैं। तो ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान आप सभी को मिलता है हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। और अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से आप सभी की जिंदगी को बदलने के लिए कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ, एस्ट्रोमेडिकल उपचार देने वाले आचार्य जेपी सिंह जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दर्शकों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हम सभी के जहन में होती हैं। बहुत ज्यादा लोग डरते हैं मांगलिक दोष के बारे में लेकर। तो क्या है आखिर मांगलिक दोष, क्या होता है उसका प्रभाव, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आप सभी को बता दूं कि अगर आप आचार्य जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से अपने जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य जी, मांगलिक दोष के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज, तो क्या है मांगलिक दोष? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गंगणपतये नमः। मित्रों, मांगलिक दोष से हम निश्चित तौर पर बहुत भयभीत होते हैं और हमारे समाज में मांगलिक दोष को तो इस तरह ले लिया जाता है जैसे किसी एक ऐसे नीच कुल में जन्म ले लिया हो कि इसे पृथक कर दिया जाए। अब इससे बात करनी नहीं चाहिए या इसके लिए वैवाहिक संबंध या सामाजिक संबंध बिल्कुल भिन्न हो जाएंगे, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। मांगलिक दोष अगर की भाषा के बदले मांगलिक योग कहा जाए तो मैं कहूँगा ये मंगल कार्य है। मंगल के बिना मांगलिक दोष नहीं होता और मंगल से ही मांगलिक कार्यों की युति होती है। अब मंगल की बात करें तो ये हम अमंगलकारी कब मान लेते हैं? जब हमारी पत्रिका में खास तौर पे लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम और द्वादश स्थिति में जब मंगल विद्यमान होगा तो इसे मांगलिक दोष कहा गया। पर यह दोष क्यों माना गया? क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन को किस तरह से प्रभाव मिलता है। खास तौर पे सप्तम और अष्टम में जब भी मंगल होगा, निश्चित तौर पर ये एक ऐसी परिस्थिति होगी जब मांगलिक दोष के रूप में देखा जाएगा। वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न कर सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। पर इसे दोष न कहकर युति कहा जाए, योग कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मंगल एक ऐसी स्थिति है, अगर आप देखें हमारे अगर विश्व में अगर 84% लोग देखा जाए तो मांगलिक हैं। और ख़ास तौर पे आर्म फोर्सेस की बात करी जाए, मिलिट्री, पुलिस जिसकी आप बात करते हैं, इसमें अधिकतर यानी कि अगर कहा जाए 98% लोग मांगलिक ही होंगे, क्योंकि मंगल के बिना वो इसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते। ये उत्साह, ऊर्जा वह तेज देता है जिसके कारण व्यक्ति ऐसे शौर्यपूरे कार्य कर सकता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, हम वैवाहिक जीवन के लिए मांगलिक को इतना महत्वपूर्ण इसीलिए मानते हैं क्योंकि इसकी युति के बिना कुछ भी नहीं है। और ख़ास तौर पे ये दोष क्यों माना गया? क्योंकि जब सप्तम में बैठता है तो एक कलह उत्पन्न कर देता है, एक उत्तेजना उत्पन्न कर देता है। इसीलिए हमें समझना है। और एक सबसे बड़ी भ्रांति को दूर कर दिया जाए तो बेहतर होगा कि हम इसे हमेशा ये दोष मान लेते हैं, पर जबकि ये दोष भंग भी होता है। ये ज्योतिषीय मतानुसार है। अगर आपका मंगल स्वराशि है या अस्त है तो भी ये दोष भंग होता है। शनि राहु से युति रखता है तो भी ये दोष भंग होता है। और ख़ास तौर पे कुछ नक्षत्रों विशेष में ये जाकर दोष भंग हो जाता है। पर हम दोष भंग की भाषा को तो जानते ही नहीं, हम तो सिर्फ एक ही भाषा को जानते हैं और वह है कि जिसका मांगलिक दोष है। हम यहाँ पर एक ही चीज़ मान के बैठते हैं। अगर किसी की पत्रिका में मंगल देख लिया और वह मांगलिक समझ में आया तो समझ लीजिए उसको अलग कर दिया जाए। अगर आप देखें अखबारों में भी मैं देखता हूँ कि क्लासिफाइड जो मैरिज के लिए देखा जाता है, वहाँ पर एक स्थिति देखी जाती है कि मांगलिक का सेक्शन ही अलग बना दिया जाता है, जैसे बिल्कुल पृथक कर दिया है समाज से उनको। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे समझदारी से आप लें, पत्रिका मिलान के आधार पर देखें कि मांगलिक दोष है भी या नहीं, या वो खंडित हो जाता है, भंग हो जाता है, या क्या परिस्थिति है। बस ये मान लेना भर कि हाँ ये मांगलिक है और इससे इसका जीवन प्रभावित होगा, ये बिल्कुल गलत है। इस भ्रांति को जितना दूर कर लिया जाए सामाजिक स्थिति से उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये एक डरने का विषय नहीं, समझने का विषय है। और अगर आप समझदारी से इसको समझ के चलेंगे तो निश्चित तौर में आने वाली पीढ़ियों को भी ये ज्ञान दे पाएंगे और खुद भी सुखी जीवन की एक आगाज़ को आप आगे बढ़ा पाएंगे। अन्यथा यही भय बना रहता है कि हमारा बच्चा मांगलिक तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है। मैं तो यहाँ तक
कहूँ कि अगर कोई मांगलिक है तो उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो वहाँ पर एक ऊर्जा लेके चलता है। मैं स्वयं मांगलिक हूँ, मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल भयभीत नहीं होता, और मैं ये नहीं कहता कि साहब मांगलिक दोष है, मैं कहता हूँ मांगलिक योग है मेरी पत्रिका में। क्योंकि ये एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यह आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। अगर चतुर्थ में मंगल बैठ गया तो निश्चित तौर पर उसे गृह सुख दे देगा, लग्न में बैठ गया तो उसे शौर्य दे देगा, दशम में बैठ गया तो निश्चित तौर पे राज सत्ता से सपोर्ट दे देगा, अष्टम में बैठ गया तो निश्चित तौर पे शत्रुओं का नाश कर देगा। हाँ, सप्तम में बैठकर ये निश्चित तौर पर एक थोड़ी सी समस्या कारक बन जाता है कि वैवाहिक जीवन में उथापटल कर देता है, तो इसलिए वहाँ सोच समझ के करें। हाँ, द्वादश में जब मंगल बैठता है तब क्या स्थिति होती है? द्वादश का मंगल निश्चित तौर पर कष्टदायी होता है कि हाँ, किसी तरह की चोट फेट लग सकती है। फिर भी एक चीज़ और मज़े की निकल के आती है कि शत्रु आप पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि द्वादश से वहाँ सप्तम दृष्टि जो है षष्टम भाव पे पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे भी लाभप्रद होगा। तो इसे समझकर अगर आप चलेंगे तो मांगलिक को दोष नहीं मानेंगे, योग मानेंगे। बिल्कुल, और यही हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम का कि जो ज्योतिष को लेकर, कुछ विषयों को लेकर भ्रांतियां हम सभी के बीच में होती हैं हमारे समाज में, तो उन भ्रांतियों को दूर करना और ज्योतिष का जो सही संदेश है वो आप सभी तक पहुंचाना। तो आज जिस तरह की आचार्य जी ने बताया कि मांगल दोष नहीं होता बल्कि एक योग होता है जो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं उनको लेकर आता है, और बहुत सारी अच्छी चीजों के साथ भी मंगल का जो योग है वो जुड़ा होता है। इसके लेकर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा होगा मंगल योग को लेकर, आपकी कुंडली में है मंगल योग, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फिलहाल एक दर्शक है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? मेरा नाम सुप्रीत है जी। सुप्रीत जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हम मलोट से कर रहे हैं जी। जी जी, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? अपने बेटे के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए उनकी। उनकी है 18 जनवरी 18 जनवरी 2003। 18 जनवरी 2003। जन्म का समय? 8:23। सुबह का या शाम का? सुबह का जी। 8:23 सुबह। कहाँ पर हुआ था जन्म? गंगानगर में जी। गंगानगर में। तो क्या जानना चाहती हैं आप उनके बारे में? मैडम उनके बारे में, ये कौन सी लाइन में जाएगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा? जी जी, करियर के उसका देश का योग है या नहीं? जी जी जी, बिल्कुल। बहुत दूर की चिंता पाल ली है बहना आपने। अभी तो बच्चा पढ़ रहा है और इतनी छोटी सी आयु में, मात्र 12 वर्ष की आयु में विदेश योग और कैरियर की चिंता करने बैठ गए। ये बहुत ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल में। यहाँ तो यहाँ पढ़ाई में उसका मन कितना लगता है, वो कितने एकाग्रता बरतता है, स्वास्थ्य कैसा है और कैसी संगत में बैठता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हमें इतने एकाग्रचित हों कि ज्योतिष के माध्यम से हमें क्या पूछना है, क्या जानना है। मुझे तो कई बार ये लगता है कि हम कई बार परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं या वहाँ मांगने बैठते हैं तो हमें पता ही नहीं मांगना क्या है, क्योंकि मांगने की ना विधि पता है और मांगना क्या है ये भी नहीं पता है। वही चीज़ हमारे साथ ज्योतिष के साथ भी होती है। ज्योतिष के संदर्भ में भी मैं देखता हूँ कि लाइव में कॉल लग गया है तो कुछ तो पूछना है, तो बस भोली माता ने पूछ लिया कुछ भी। इसलिए खास तौर पे ध्यान दीजिए कि समय, देश, काल, परिस्थिति के आधार पर अगर प्रश्न हो तो निश्चित तौर पर उचित है। अगर आप देश के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं तो आपको क्या बात करनी है, राज्य के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं तो क्या बात करनी है, और घर के मुखिया से बात कर रहे हैं तो क्या बात करनी है। दोनों में अंतर हो सकता है। हो सकता है घर के मुखिया को आप ये कह सकते हैं कि साहब घर में आटा ख़त्म है, ले आना। आप देश के राष्ट्रपति से मिलते हुए ये नहीं कहेंगे कि साहब आटा ख़त्म है, दे जाना। तो आपको ये भेद पता होना चाहिए। और वही चीज़ ज्योतिष के साथ भी है कि आप क्या किस समय पूछ रहे हैं, किस तरह जानना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी इसके लिए सजगता बरतें। बहरहाल आपकी बच्चे की पत्रिका के आधार पर अगर हम बात कर लें तो निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी विशेष निकल कर आती हैं जो आपको भी शायद नहीं पता है इस विलक्षण पत्रिका में क्या है। लग्न में ही सूर्य बैठे हैं और वो भी मकर राशि में, मकर लग्न की पत्रिका है, और मिथुन राशि है इस बच्चे की। बहुत स्वाभिमानी, दंभी और ख़ास तौर पे क्रोधी भी है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा विशेषता कि इस तरह के बच्चे को अगर मन को कोई ठेस पहुंच जाए तो ये कई बार संबंधों को भी तोड़ दिया करते हैं। दूसरी बात, खास तौर पे पढ़ाई में इसे दिन के समय पढ़ाइए, रात्रि के समय बिल्कुल भूल के मत पढ़ाइएगा, ये इसके लिए लाभप्रद नहीं है। दूसरा विशेषता अगर आप ध्यान दीजिए, इसके स्वास्थ्य संबंधी समस्या की बात करी जाए तो शनि की महादशा और शुक्र का अंतर है, तो इस समय खास तौर पर एक चीज़ का ध्यान रखें
कि इस बच्चे को मीठा ज़्यादा न दें, इसके लिए घातक होगा। और कैल्शियम की कमी इसके शरीर में है, उसका विशेषतः ध्यान दीजिएगा। और ख़ास तौर पे उत्तरमुख होकर पढ़े, ये इसके लिए लाभप्रद होगा। और ये बच्चा अभी बहुत सी ऊंचाइयों को छुएगा, उसके लिए इसकी परवरिश में ध्यान दीजिए, बजाय कि आगे की चिंता पालने के लिए। समय रहते रहते आप जान लीजिएगा सारी चीज़ें, अभी उन चीज़ों की चिंता ना पालिए। जी, और अगले दर्शक भी हैं हमारे साथ, अब उन्हें शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। स्वागत है आपका। जी हेलो, मैं संगीता शुक्ला बोल रही हूँ इलाहाबाद से। जी संगीता जी, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? जी नहीं, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। और मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 26/7/1988 और 26/7 दोपहर का 2:25। 26/17/1928 दोपहर का। इलाहाबाद, प्लेस इसका इलाहाबाद है। जी जी जी। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा बेटा MBA किया हुआ है, इसमें प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, वो जी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे है। क्या उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी? और उसकी शादी के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी जी, सरकारी नौकरी बिल्कुल लग जाएगी, निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पत्रिका बहुत बली है, आप ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे उसके वैवाहिक जीवन के लिए जो थोड़ा सा कलहकारी है, क्योंकि सप्तम में राहु बैठे हुए हैं और सप्तम के स्वामी जो हैं यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हुए हैं। थोड़ी सी शक्की कह लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर ज़िद्दी कह लीजिए, ऐसे थोड़ी सी एक लड़की की आप कामना कर सकते हैं। तो पत्रिका मिलान करते हुए इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन मंगल में रहेगा। बाकी सरकारी नौकरी के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, लग जाएगा। जी आचार्य जी, आप एस्ट्रोमेडिकल उपचार करते हैं और उसी के तहत आपने ऑयल एसेंस अपनी संस्था के द्वारा निजात किया है, तो उसके बारे में हमको जानना चाहेंगे, क्या है ऑयल एसेंस? देखिए, हमने ऑयल और एसेंस जो बनाए उसमें विशेषतः दो चीज़ों का विशेष ध्यान दिया। खास तौर पे जो भी हमने ऑयल बनाए हैं उनका 43 दिन तक ही आपको पूजन करना है। हम उसके साथ में जो आपको पूरी एक ऑयल की किट देते हैं, उसमें एक यंत्र देते हैं, एक दीपक देते हैं, साथ में बत्तियां देते हैं, और ख़ास तौर पे आपको एक जो यहाँ पर हेल्प के लिए बुक देते हैं कि आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और 43 दिन तक इस तेल का दीपक आपने उस यंत्र के आगे जलाना है। और जिस तरह की भी आपकी मनोकामना है उन सब के लिए अलग अलग ऑयल हैं। जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो हीलिंग ऑयल है, रिश्तों में कोई समस्या है तो रिलेशनशिप ऑयल है, किसी तरह की भी कोई सफलता की आप कामना करते हैं तो सक्सेस ऑयल है, और अगर आपको किसी प्रकार के खास तौर पे कोई बाधा होती है या कहीं पे अड़चन आ रही है तो उसके लिए भी यहाँ ऑयल्स हैं। और ख़ास तौर पे किसी तरह का तंत्र बाधा से आप ग्रसित हैं या किसी तरह के आपको लगता है नज़र दोष बार बार मेरे घर में आता है, तो उसके लिए क्लींजिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। और हमने जो एसेंस बनाया उसमें भी इसी तरह से हमने किया है कि आप गणेश एसेंस, लक्ष्मी एसेंस, सरस्वती एसेंस इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम देवी देवताओं के पूजन में सुगंधि का प्रयोग जरूर करते हैं। अगर जो लोग जानते हैं पूजन विधि, वो जानते हैं कि हम इत्र, कई प्रकार की सुगंधियों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर हमने वो एसेंस बना दिए कि जैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, धन का बहुत अभाव है, आपके घर में बरकत ही नहीं रहती, धन का आगमन नहीं होता, तो माँ लक्ष्मी के चरणों में सिर्फ 5 बार आपको वो स्प्रे करना है और प्रतिदिन 43 दिन तक ये लगातार करना है। आपके घर में ये माँ लक्ष्मी की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। और ख़ास तौर पे जैसे कि बच्चे को नज़र लग जाती है, कोई ऐसा दोष हो जाता है, अब वो दीपक नहीं जला सकता, तो आप क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने वहाँ पर आपको एक हीलिंग स्प्रे दे दिया कि आप वो कर सकते हैं। होली स्प्रे आप उस बच्चे के बॉडी पे कर दें, कपड़ों पे कर दें 5 बार, पूरा दिन तक वो सुरक्षित है, एक सुरक्षा कवच के अंतर में। तो ये सारी चीज़ें हमने इसीलिए निर्माण करी कि समाज की परिस्थितियों को देखते हुए, व्यक्ति के जीवन को देखते हुए, आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में अब वो बहुत कुछ नहीं कर सकता। अब रोज़ पूजा पद्धति, बहुत बड़ी बड़ी हवन यज्ञ नहीं कर सकते, तो उन्हीं जड़ी बूटियों से हमने वो तेल तैयार किए, वो ऑयल तैयार किए, जिनसे हम वो हवन यज्ञ करते हैं। उन्हीं के से वो हमने पूजन पद्धति बनाकर सिद्ध कर कर आपके लिए ऑयल बना दिए, ताकि आप महामृत्युंजय को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका यज्ञ करना चाहते हैं, तो हीलिंग ऑयल का प्रयोग करके आप वो प्राप्त कर सकते हैं। जी दर्शकों, और आप एसेंस या फिर ऑयल मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर दिख रहे होंगे आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो नंबर आप नोट कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप और ज्यादा जानकारी ऑयल्स या फिर एसेंस के बारे में प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे आप इन्हें पा सकते हैं। फिलहाल अगली कॉलर है हमारे साथ मनप्रीत सिंह जी, भटिंडा पंजाब से। मनप्रीत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम जी, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? नहीं मैडम, अपने पति के बारे में। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 14 जून 14 जून 1972। 14 जून 1972। जन्म का समय 3:15 सुबह। सुबह 3:15। कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? मुक्तसर में। मुक्तसर में। तो क्या जानना चाहते हैं आपके पति के बारे में?
मैडम एक तो हमने किसी के साथ साझेदारी की हुई है, खेत लिया हुआ है ठेके पर, वो कैसे रहेगा? और एक मैडम हमारा घर कब बनेगा? जी जी जी। देखिए, इनकी भाषा से ही इनकी सरलता दर्शाती है, और ख़ास तौर पे जो इनका प्रश्न है महत्वपूर्ण है। घर की सारी समस्याओं को एक स्त्री अपने अंदर कैसे समाहित कर लेती है, कैसे उसके लिए चिंतित होती है, ये प्रश्न दर्शाता है। अब इनकी पत्रिका हमें एक चीज़ बता देती है कि ख़ास तौर पे जो ये पार्टनरशिप में जो इन्होंने खेत लिया, जिसकी ये जुताई की बात कर रहे हैं कि हाँ वहाँ लाभ होगा कि नहीं होगा, निश्चित तौर पर इससे लाभ होगा, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, मकान बनाने की जो बात आप कर रही हैं उसमें थोड़ा सा भी विलंब है। कारण क्या है कि यहाँ पर जो स्थिति केतु की महादशा है और वहाँ पर थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो ख़ास तौर पे 2015 अक्टूबर के बाद इसके योग बनेंगे और उसके लिए प्रयासरत रहिए। और ख़ास तौर पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अपने पति को बोल दीजिएगा कि वे किसी भी कार्य करने से पहले उसका ढिंढोरा ना पीटें, लोगों को बताना ना शुरू कर दें, क्योंकि उनकी एक आदत है, वो सबको अपनी बातें बता देते हैं, चर्चा कर लेते हैं और उनको नज़र लग जाती है, ये टोक लग जाती है। इसलिए बेहतर है वो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए सजग रहें, लोगों से इस चीज़ों को शेयर ना करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, और अगले दर्शक है हमारे साथ राजस्थान से अनु जी। अनु जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी, बोलिए। जी अनु जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी मैं मेरे भैया के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ हमें बताइए। 11 जनवरी 1998। 11 जनवरी 1998। जन्म का समय? सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे। और कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? गंगानगर, राजस्थान में। जी जी, तो क्या जानना चाहते हैं आप अपने भाई के बारे में? आचार्य जी, मैं इसकी पत्रिका से ये जानना चाहती हूँ कि हमारा स्वयं का मकान कब तक बन जाएगा, और इसका ये गुस्सा बहुत करता है आचार्य जी, इसका मतलब आगे शैक्षिक जीवन कैसा रहेगा? जी जी। देखिए, फिर वही बात आई कि आपको ध्यान ही नहीं है आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं और कब पूछ रहे हैं, किससे क्या रिलेटेड है। सिर्फ पूछना है। लाइव में कॉल लग गया है, सदुपयोग कैसे करें ये नहीं पता, बस पूछना है। कृपया ध्यान दीजिए, समय बहुत बहुमूल्य है और बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका कॉल लग गया, पर आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे। इसकी पत्रिका से जानना है कि हमारा मकान कब बनेगा, घर का मुखिया ये है ये कोई और है, ये भी तो देखना है हमें। और ख़ास तौर पे साथ में ये क्रोध करता है, ये इससे इंडिविजुअल प्रश्न है, यहाँ आप जानकारी ले सकते हैं। अब उसका कारण क्या है? लग्न में शनि है और ख़ास तौर पे बृहस्पति की महादशा है और अंतर शनि का है। ऐसा व्यक्ति तर्क कुतर्क बहुत ज़्यादा करेगा और उसी की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वभाव में आ जाएगा। देखिए, हम हर व्यक्ति को गुस्से वाला कह देते हैं। गुस्सा या क्रोध हर जगह नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा होता है। कई बार कहीं ना कहीं खिन्नता होती है मन के अंदर, कई बार ये देखा जाता है कि तर्क करने की वजह से अपने अहंकार को ठेस पहुंचती है, उसकी वजह से क्रोध आता है। क्रोध अकेला नहीं है, क्रोध के साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। अब वो पहचानना है कि वो किसके सिर पे खड़ा है। क्रोध अपने पैरों पे खड़ा हो ही नहीं सकता, उसके पास पैर है ही नहीं, कोई ना कोई तो उसका साथ दे रहा होता है, चाहे वो उसका अहंकार हो, चाहे वहाँ पर किसी तरह की मनोरथ को ठेस पहुँचती हो, या किसी तरह की मन में कोई ना कोई ऐसी धारणा धर ली हो जिसकी वजह से क्रोध उत्पन्न होने लग जाता है। तो यहाँ पर इस बच्चे के साथ यही हो रहा है और इसका सबसे पहला निदान है कि इस बच्चे से शनि का दान कराएं। शनिदेव के दिन, खासतौर पे शनिवार के दिन, और ख़ास तौर पे कल का दिन विशेषता अगर आप देखें, शनिचरी अमावस है, इस दिन शनिदेव की आराधना ज़रूर करें, शनिदेव का पूजन कराएं और शनिदेव का दान इससे ज़रूर कराएं। ये इसके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। बिल्कुल दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि तमाम जो आपको बताई हैं बातें आचार्य जी ने, उन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे और फिर पूर्ण सावधानी के साथ फिर हमें कॉल करेंगे और बिल्कुल सटीक जो आपका प्रश्न है, जो परेशानी है, उसका उपाय आप तक जरूर पहुंचेगा। आचार्य जी, आपने बताया क्या प्रभाव होता है मंगल के योग का हमारी जिंदगी में, लेकिन जो मांगलिक दोष को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी आती है वो कहीं ना कहीं शादी में आती है। तो मंगल का जो दोष है वो शादी के इस योग को किस तरीके से खराब करता है, क्यों परेशानियां आती हैं देखिए, शादी में? सप्तम मांगलिक जब भी होगा तो निश्चित तौर पर विलंब कराएगा विवाह में, इसीलिए इसको दोष की कैटेगरी में रख दिया गया, दोष कह दिया गया। पर खास तौर पे उसका कारण क्या है, मैं आपसे बार बार तो यही आग्रह कर रहा हूं कि जनाब ये जानिए कि पत्रिका में मंगल किस राशि में बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ युति बनाए। अब उदाहरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात बीच में निकल आई, ग्रह की युति की बात कर लें। अब मंगल राहु के साथ बैठेगा तो अंगारक दोष बनाएगा और मंगल चंद्रमा के साथ बैठेगा तो महालक्ष्मी योग बनाएगा। देखिए, वही मंगल है पर
योगों की प्रवृत्ति देख लीजिए, बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब यही मंगल शनि के साथ बैठेगा तो अलग परिस्थिति बना देगा, सूर्य के साथ बैठेगा तो अलग परिस्थिति बना देगा। तो यहाँ पर इन युतियों के आधार पर ही विशेषता, आप ऐसे नहीं कह सकते किसी को भी कि आपके लिए हानिकारक है या आपके लाभप्रद है। पत्रिका के पूर्ण विवेचन के बाद ही इस चीज़ का निर्णय लिया जा सकता है। और मंगल को खाली ये मान लेना कि मंगल हमेशा ही घातक होता है, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए जीवन में मांगलिक कार्य मंगल से ही तो होते हैं। आप भूमि पूजन करते हैं, क्या देखते हैं? मंगल की स्थिति क्या है। आप विवाह की बात करते हैं, तब क्या देखते हैं? मंगल की स्थिति क्या है। तो यहाँ हर जगह आप मंगल देखते हैं। यहाँ तक कि जानकर बड़ा अचरज होगा, शायद आज जीवन में पहली बार कई लोग सुन रहे होंगे कि संतान उत्पत्ति में मंगल ही योग कारक है। यहाँ पर 3 ग्रह होते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे आने वाले समय में कि 3 ग्रह होते हैं जो संतान उत्पत्ति के लिए कारक हैं। जिस तरह से हमारी फसल उगने के लिए भूमि चाहिए, भूमि क्या है? भूमि पुत्र कहा गया मंगल को। तो यानी कि क्या है, मंगल खास तौर पे वहाँ ज़रूरी है। तो मंगल वहाँ धरती हो गई, साथ में बीज बृहस्पति हो गया और उसको पकाने वाला साथ में सूर्य, ये निश्चित तौर पर एक फसल को पकाता है। और हमारी पत्रिका में संतान की अगर बात कर लें तो मंगल रक्त कोशिकाओं का कारक है, उसी रक्त के साथ ही उस संतान का युति बनती है, वही अंडाशय तक लेके जाता है उस उर्वक को। और साथ में यहाँ पर प्रवृत्ति बनती है बृहस्पति की, आपके हार्मोन्स जो हैं उसको वहाँ पर परिपक्व करते हैं। और आगे पालन पोषण कौन करता है? फिर आ जाता है वही सूर्य। अगर हृदय ना हो, हृदय धमनियाँ ना हो, कई बार आप सुनते हैं कि बच्चे का जो है हार्ट डेवलप नहीं हो रहा साहब, उसमें हार्ट में पंपिंग नहीं आ रही है, या कभी ब्लड की कमी हो रही है साहब। तो ये क्या दिक्कतें हैं? कहीं ना कहीं ग्रहों की युतियाँ खराब हो रही हैं, इसीलिए संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है। यही हम नहीं समझते हैं और इन्हीं कारणों से हम उनको सिर्फ व्यर्थ समझ लेते हैं, भयभीत होने लगते हैं। हर ग्रह का महत्व है, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे बुध, चाहे मंगल, आपके लिए हर ग्रह महत्वपूर्ण हो जाता है। सिर्फ आपके ज्ञान का प्रकाश कहाँ तक है आपको समझना है। खास तौर पे हम कुएं की मेंढक की न्याय जीते हैं, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि मांगलिक दोष है, मांगलिक योग भी है, ये तो पहली बार सुना। यही कारण है कि हम उससे भयभीत होते हैं। कृपया भयभीत ना हो, उसे समझें और जीवन में उसका लाभ उठाएं। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी मंगल दोष के इस प्रभाव से सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली में अगर आपको लगता है कि मांगलिक दोष है तो वो दोष नहीं, वो एक योग है। आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। आप आचार्य जी से मिलिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और फिर आपको पता चलेगा कि मंगल ग्रह का सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट आपकी जिंदगी पर नहीं होता, बल्कि बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट भी आपकी जिंदगी में होते हैं। मंगल ग्रह आपको सफलता की नई ऊंचाइयां भी प्रदान करवा सकता है। यही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं कि ज्योतिष का बहुत बड़ा विषय है और ज्योतिष की सही जानकारी ही हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, वक्त की कमी होती है और कुछ कारण भी होते हैं कि आपका कॉल हम तक नहीं पहुंच पाता, तो आप बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि यहाँ पर आचार्य जी का पर्सनल नंबर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो नंबर आप नोट कर लीजिए। साथ ही साथ आचार्य जी से अगर आप मिलना चाहते हैं तो एड्रेस भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप आचार्य जी से पर्सनली मिल सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका निवारण आप पा सकते हैं। आचार्य जी, आप कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, इसी के साथ फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एहसास जिंदगी का, आभास संस्कृति का। आपकी पूजा को सार्थक और सफल बनाने के लिए आचार्य श्री जेपी सिंह ने सिद्ध तेलों का निर्माण किया है। जिस प्रकार प्रत्येक आराध्य देवी देवता और ग्रह की पूजा करने के विशेष मंत्र होते हैं, उसी प्रकार उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। इसीलिए आचार्य जी ने अपने अध्ययन और शोध के पश्चात ऐसे सिद्ध तेल तैयार किए हैं जिनको दीपक में जलाने से पूजा बहुत जल्दी सफल होती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। सर्वप्रथम देखिए, आपको हीलिंग ऑयल का समझ आना चाहिए कि ऑयल्स का निर्माण हुआ कैसे और किस प्रकार इनका प्रयोग करना है। हमने हर समस्या के लिए एक विशेषतः ऑयल बनाया।
हमने सबके लिए अलग अलग ऑयल बनाए, क्योंकि हम हर एक देवी देवताओं को प्रसन्न करने के अलग अलग जड़ी बूटियों को प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने शोध कार्य से ये जाना कि किस देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना है। जैसे हम हवन यज्ञ करते हैं और उसके अंदर उन जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति इस चीज़ के लिए समर्थ नहीं कि वो हवन कर सके, जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सके। तो वहाँ हमें ये ध्यान देना है कि हम इन ऑयल्स के द्वारा उन सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जेपी सिंह जी सदैव ही आपको आसान तरीकों से मनोकामना सिद्धि के मार्ग बताते आए हैं। इसीलिए उन्होंने विशेष जड़ी बूटियों से ऐसे तेल बनाए हैं जिनके दीपक जलाकर आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में ग्रह दशा खराब चल रही है तो संबंधित ग्रह का दीपक जलाइए। मात्र 43 दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो व्याधियों से ग्रसित हैं, बहुत सारी डिजीज़ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम कई बार तो दवाइयाँ लेते लेते नहीं थक जाते हैं, कई बार उनके उपचार कराते कराते थक जाते हैं, पर हमें कहीं लाभ नहीं मिलता। तो हमने उसके लिए हीलिंग ऑयल बनाया, और हीलिंग ऑयल वहाँ पर उन जड़ी बूटियों से बनता है जहाँ हम महामृत्युंजय की पूजा करते हैं, जप करते हैं, उन शक्तियों को समाहित करते हुए हम उस ऑयल का निर्माण करते हैं। उन्हीं जड़ी बूटियों से हम उस ऑयल को बनाते हैं और मात्र 43 दिन इसका दीपक जलाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से हर समस्या के लिए, चाहे आपके किसी रिलेशन में आपको टेंशन हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में टेंशन हो, वहाँ रिलेशनशिप ऑयल की हम बात करते हैं कि आप रिलेशनशिप ऑयल को प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कहीं चाहते हैं कि साहब मुझसे लोग सोसाइटी के अंदर या समाज के अंदर लोग अट्रैक्ट नहीं होते, मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अट्रैक्शन ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो आप अट्रैक्शन ऑयल का दीपक जलाइए। सफलता प्राप्ति के लिए सक्सेस ऑयल, अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में सुधार के लिए रिलेशनशिप ऑयल, अपने आप को हील करने के लिए हीलिंग ऑयल, समृद्धि के लिए प्रॉस्पेरिटी ऑयल, अपने आसपास और घर से नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए क्लेंजिंग ऑयल, अपनी दुकान शोरूम में बिक्री बढ़ाने के लिए इंक्रीजिंग सेल्स ऑयल, और किसी ने टोना टोटका काला जादू कर दिया है तो ब्लैक मैजिक ऑयल का दीपक जलाइए। हमने एक ही पैक के अंदर आपको सब कुछ संजो के दिया कि आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ तक कि 43 दिन की बत्तियाँ तक भी हमने इसमें समाहित कर दी, ताकि आप ये भी बहाना भूल जाएं कि साहब हम भूल जाएंगे कि 43 दिन कब हुए। तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी हमने यहाँ ध्यान दिया। हम आपको दीपक भी इसीलिए दे रहे हैं, हम आपको तेल मापक यंत्र भी दे रहे हैं, हर चीज़ हम साथ में ही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जान सकें और उसको साथ में प्रयोग करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। क्योंकि हमारा तो एकमात्र उद्देश्य है जन कल्याण, कि किसी प्रकार से भी कोई भी ऐसी समस्या ना रह जाए या कोई ऐसा बहाना ना रह जाए कि साहब मैं ये नहीं जान पाया या मैं ये नहीं कर पाया। तो निश्चित तौर पर ये संपूर्ण समाधान आपके सम्मुख है कि आप किसी भी पूजा पद्धति का ऑयल या किसी प्रकार की भी इच्छा प्राप्ति के लिए आप ऑयल प्रयोग कर सकते हैं और निश्चित तौर पर परिवर्तन और सुख की कामना कर सकते हैं। ये सभी तेल बेहद ही दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार किए जाते हैं। इनकी शक्ति असीमित है। आपकी कोई भी समस्या या आवश्यकता 43 दिनों तक इनका दीपक जलाने से हल हो सकती है। इनमें से कोई भी एक दिव्य शक्ति युक्त भविष्य दर्पण तेल आपको मात्र 3100 रुपए की सहयोग राशि में आपको आपके घर बैठे पहुंचा दिया जाएगा। तो अभी ऑर्डर कीजिए, फोन उठाइए और डायल कीजिए 01146121212 या फिर 01145644140। आचार्य जी ने लोगों की शारीरिक समस्याओं के लिए भी भविष्य दर्पण तेल का निर्माण किया है। अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं आचार्य जेपी सिंह जी द्वारा निर्मित ऑयल्स का दीपक जलाकर। आचार्य जेपी सिंह जी से संपर्क करने हेतु हमारा पता है 2/81 सर्विस रोड, NWA क्लब रोड, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली 110026। हमारे संपर्क सूत्र हैं 09911558158 09910296999।